अरे वाह, क्या स्वादिष्ट पानी पूरी है। बड़ा मज़ा आ गया आज खाने में। अरे मैंने कितने प्लेट पानी पूरी खा लिए मुझे तो याद भी नहीं है। अच्छा भाई साहब, कितने रुपए हुए? अरे बहन जी, 500 रुपये हुए। क्या 500 रुपये? मैं 500 रुपये की पानी पूरी खा गई? हाँ बहन जी, प्लेट 50 रुपये की है और आपने 10 प्लेट पानी पूरी खाई है। अरे 10 प्लेट पानी पूरी मैंने खा लिया। अच्छा ठीक है भाई साहब, देती हूँ पैसे। अरे इतना स्वादिष्ट था, मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाई। कोई बात नहीं। पेट तो भर गया मेरा, पर मन नहीं भरा। और भी खाने को दिल कर रहा है, पर नहीं, इतना काफ़ी है। हाँ। अरे अब घर जाऊंगी, बहू पूछेगी तो क्या बोलूँगी? रोज़ रोज़ ऐसा करती हूँ मैं? नहीं, बहू को गुस्सा आएगा, ठीक बात नहीं है। अगर पता चल गया तो इस उम्र में बेइज्जती होगी मेरी। नहीं, कुछ ना कुछ बहाना तो कर ही लूँगी मैं। हाँ। क्या मम्मी जी, फिर से आप रेखा आंटी के यहाँ से खाना खाकर आ गई हैं? अब मैं इतने सारे खाने का क्या करूँगी मम्मी जी? आपके लिए ही तो बनाया था। देखिए ना, बिरयानी है, पनीर की सब्जी है और इतना सारा खीर भी है, आपके पसंद का खाना। और आप हो कि रेखा आंटी के यहाँ से खाना खाकर आ गई हैं। हाँ, अब बिटिया वो जबरदस्ती करने लगी, मैं क्या करती बोलो? सहेली है, बचपन की सहेली। और तुम्हें तो पता है बिटिया, घर में रहती हूँ तो कितने प्रकार के चिंता मेरे मन में आने लगती है। इस वजह से थोड़ा घूमने फिरने अपने सहेली के यहाँ जाती हूँ। और वो है कि पर माँ जी, अब इतना सारा खाना मैंने बना दिया है। आज तो ऑफिस से वो देर से आएंगे, इतना सारा खाना मैं क्या करूँगी? अरे बेटी, कोई बात नहीं, रात को यही डिनर हम कर लेंगे। माँ जी, आप तो रात को भी बहुत कम खाती है। पता नहीं आप क्या खाकर आती हैं रेखा आंटी के यहाँ से, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। जया अपनी बहू को बहुत ही झूठ बोलती है। वो रोज पानी पूरी खाकर आती है और घर में खाना बहुत कम खाती है, और झूठ बोलती है कि वो अपनी सहेली रेखा के यहाँ खाना खाकर आई है। कंचन की शादी को 6 महीने हो गए हैं और 6 महीनों से यही नाटक चल रहा है उसके घर में। मुझे माँ जी के बातों पर अब विश्वास नहीं होता। हाँ, पता नहीं ऐसा क्या खाना खाकर आ जाती है कि दिन भर कुछ नहीं खाती है और रात को डिनर भी ठीक से नहीं करती है। हाँ, मुझे ये रहस्य तो पता लगाना ही पड़ेगा। अब बहू, हाँ, तू रसोई में है? अच्छा बहू, आज कुछ ज़्यादा खाना मत बना तू। मेरे लिए तो बिल्कुल ही मत बना। मैं आते आते 3 बज जाएंगे बिटिया। आज हमारी पार्टी है। माँ जी, आप रोज़ अपनी सहेली के यहाँ जाती हो और बोल रही हो कि आज पार्टी है, मतलब आज आप घर में फिर से खाना नहीं खाओगी। हाँ, रमेश जी मुझ पर बहुत नाराज़ हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं आपका ख्याल अच्छे से नहीं रख रही हूँ। माँ जी, इस घर का दायित्व मेरे ऊपर है। इस घर में हर कोई अच्छे से रहे, ये मुझे देखना पड़ता है। आप क्यों नहीं समझती? हाँ, पता नहीं आप क्या खाकर आती है, कुछ भी खाना नहीं खाती घर में। अरे बिटिया, वो मेरी सहेली है और मेरे पसंद का खाना ही बनाती है। मैं थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ, बस इस वजह से। और इस उम्र में इतना खाना कौन खाएगा? हाँ माँ जी, पर मैं आपको हेल्दी खाना देना चाहती हूँ, मुझे आपके सेहत की फिक्र है। अरे बिटिया, वो तो मैं भाग्यशाली हूँ कि तेरे जैसी बहू मुझे मिल गई है, पर रेखा का मैं क्या करूँ? वो तो सुनती ही नहीं है मेरी बात। माँ जी, मैं उनसे बात करूँगी। अरे नाना बिटिया, तू उनसे कोई बात ना कर। मतलब मैं ही उसे बोल दूँगी। मेरी बहू नाराज़ हो रही है, मैं उसका हाथ का खाना खाऊंगी, ये भी कोई बात है? तू रोज़ रोज़ ऐसे मुझे खाना खिला के ना भेज। हाँ माँ जी, यही कीजिए। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ। माँ जी, टीवी में बोल रहा था बहुत बारिश होने वाली है। हाँ, ये 4-5 दिन। आप ऐसे मौसम में बाहर जाओगी? अरे बिटिया, घर में रहूँगी तो मुझे पता है ना, मेरा मन ठीक नहीं रहेगा। हाँ, मैं थोड़ा घूम कर ही आऊँगी। तेरे ससुर जी बहुत याद आते हैं मुझे। माँ, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है माँ,
आप जाइए, पर जल्दी आ जाइएगा। हाँ बिटिया हाँ। पता नहीं क्यों मुझे माँ जी के बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। माँ जी तो अभी अभी गई हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं रेखा आंटी को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ क्या चल रहा है वहाँ पर। अरे बेटी, नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं खाती है बेटी। कितना कुछ मैं बनाती हूँ, उसके मनपसंद का खाना भी बनाती हूँ, पर नहीं खाती है। मुझे बोलती है कि देखो मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है और मैं इतना सारा खाना खा लेती हूँ कि मुझे और खाने का दिल ही नहीं करता, खाना हजम ही नहीं हुआ है, इसलिए नहीं खाती है बेटी। क्या माँ जी आपके यहाँ कुछ भी नहीं खाती है रेखा आंटी? तो वो खाना क्यों नहीं खाती हैं? हाँ, हे भगवान। अच्छा आंटी, मैंने आपसे ये सब बातें की है, आप माँ जी को ना बोलिएगा। अरे नहीं नहीं बिटिया, हाँ मैं जया को कुछ भी नहीं बोलूँगी। अब तो माँ जी का पीछा ही करना पड़ेगा, और क्या करूँ मैं। हाँ। अगले दिन सुबह सुबह, माँ जी कुछ देर में तेज बारिश शुरू हो जाएगी और आप अब घूमने जा रहे हो। अरे बिटिया, आज मैं रेखा के यहाँ नहीं जाऊँगी, बस तालाब के पास घूमकर आ जाऊँगी, मन बहल जाएगा मेरा, जल्दी आ जाऊँगी आधे घंटे में। अच्छा माँ जी ठीक है। रेखा घर से निकल पड़ती है और उसके पीछे पीछे उसकी बहू कंचन। ओ मोरी मैया, देखो तो 15 प्लेट पानी पूरी खा गई माँ जी। अच्छा, तो माँ जी ये सब कर रही है? हाँ। रेखा चुपचाप पानी पूरी खाकर घर आ जाती है। माँ जी आइए ना, खाना खाते हैं, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी कब से। बैठिए, देखिए मैंने आज भी आपके पसंद का खाना बनाया है, पुलाव है, पनीर की सब्जी है, आइए माँ जी खा लेते हैं। अरे बेटा नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। माँ जी आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ आइए ना, थोड़ा बहुत खा लीजिए। अरे बेटी नहीं, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, खाना तो रात का हजम ही नहीं हुआ है बिटिया, तुम ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बिटिया बोलो। माँ जी आपने 15 प्लेट पानी पूरी खा लिया, मैंने देखा माँ जी तालाब के पास। हाँ हाँ माँ जी, मुझे बहुत ही अजीब लगा, ये सब क्या था माँ जी। और मैंने रेखा आंटी से बात भी की, वो तो बोल रही थी कि आप उनके वहाँ कुछ भी नहीं खाती हो और झूठ भी बोलती हो कि आप यहाँ खाना खाकर जाती हो, मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप मुझसे सच सच नहीं बोलोगे तो मैं रमेश जी को बोल दूँगी सारी बात। अरे अरे बिटिया, नहीं नहीं, इस उम्र में इतनी लज्जा, इतनी बेइज्जती, मुझे तो बड़ी लज्जा आ रही है, बड़ी शर्म आ रही है बोलते हुए। क्यों माँ जी, क्या हुआ? आप मुझे बोलिए, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। बेटिया क्या बोलूँ मैं तुझे, हाँ मुझे पानी पूरी खाने की लत लग गई है, आदत हो गई है बिटिया। हाँ बड़ी शर्म की बात है, 70 साल की हूँ पर क्या करूँ, लत तो लत ही होती है। हाँ मुझे लत लग गई बिटिया। क्या लत लग गई? पानी पूरी खाने की लत लग गई आपको? हे भगवान, माँ जी आपको पता भी है इतनी सारी पानी पूरी आप खा रही हैं? हाँ, इतना सारा खटाई, तेल, मसाले, मैदा, माँ जी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिटिया मैं क्या करूँ, अब ये लत लग गई है, छूटती ही नहीं बिटिया। कितना कोशिश किया मैंने, हाँ मुझे भी पसंद नहीं था पानी पूरी, पर एक बार मैं अपनी बेटी के यहाँ गई थी घूमने, उसके साथ पानी पूरी खाया था, बहुत पसंद आया, तब से आदत लग गई। हाँ अब बेटी को पता है मेरी, वो भी मुझे बार बार बोलती है कि माँ ऐसे रोज़ रोज़ ना खाया करो, पर मैं क्या करूँ, छोड़ने की कोशिश करती हूँ पर मुझसे रहा नहीं जाता बिटिया।
एक दिन अगर पानी पूरी न खाऊं तो मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही शर्म लज्जा आ रही है, पर मैं क्या करूं बेटी, मैं क्या करूं। ऐसा बोलकर बहुत ही दुखी हो जाती है जया। जया की हालत देखकर उसकी बहू कंचन बहुत ही दुखी हो जाती है। कंचन बहुत ही स्मार्ट और समझदार है। अपनी सासू माँ को इस तरह लज्जित होते हुए और अपमानित होते हुए देखकर कंचन बहुत ही समझदारी से उस सिचुएशन को संभालने लगती है। माँ जी कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है माँ जी, आपको दिल कर रहा है तो आप खाइए पानी पूरी, पर आप मुझसे वादा कीजिए आप आज से घर में पानी पूरी खाएंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मुझे बहुत प्रकार के पानी पूरी बनाने आते हैं। मैं बना कर दूँगी आपको पानी पूरी, हेल्दी पानी पूरी। आप बाहर नहीं खाओगी। हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ ना, आप इतनी बात मेरी नहीं मानोगी। फिर जया एक बच्चे की तरह अपनी बहू से बोलने लगती है। हाँ बिटिया, हाँ, बहुत ही लज्जित और अपमानित महसूस हो रहा है, पर तू जो बोलेगी मैं करूँगी। मैं ये लत छोड़ना चाहती हूँ, ये बुरी आदत को त्याग करना चाहती हूँ। मेरी मदद कर दे बिटिया। समझदार कंचन अगले ही दिन अपने किचन में बहुत ही सुंदर से पानी पूरी बनाती है। अरे आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, चलो मैं आज गर्मा गर्म पानी पूरी बनाती हूँ फल के रस के साथ। हाँ, अनोखी पानी पूरी। बहुत ही सुंदर तरीके से आटे और बहुत ही अच्छे चीज़ें मिलाकर, हेल्दी चीज़ें मिलाकर कंचन बनाती है पानी पूरी। अरे वाह, क्या खुशबू है। माँ जी को पसंद आ जाए बस। ये लीजिए माँ जी, आपको पसंद आएगा। जया सारी पानी पूरी खा जाती है। गर्मा गर्म पानी पूरी फल के रस के साथ, नींबू का स्वाद उसे बहुत ही चटपटा लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है बिटिया, सच में तुम तो मास्टर शेफ हो, क्वीन शेफ हो। हाँ बिटिया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और इस तरह अब रोज रोज उस घर में बनते हैं गर्मा गर्म पानी पूरी। और बारिश भी हो रही है कुछ दिन से, तो बारिश में सास बहू दोनों आराम से बैठकर हेल्दी पानी पूरी खाते हैं। कंचन अपनी समझदारी से सब कुछ सही कर देती है, और कंचन जैसी सुंदर सी और अच्छे दिल की बहू पाकर उसकी सासू माँ जया खुद को भाग्यशाली समझती है। सच में भगवान करे कंचन जैसी बहू सबको मिले। अफसाना बहुत ही अच्छे दिल की लड़की थी। उसे पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। अरे वाह, क्या टेस्टी है, आज तो मज़ा ही आ गया। काका और एक पानी पूरी लगा दो। हाँ, बहुत ज़्यादा तीखा देना इस बार। पेट भर गया एकदम। पर अब घर जाऊंगी, माँ से डांट पड़ेगी। माँ ने तो आज बिरयानी बनाई है, पर मैं नहीं खा सकती। हाँ, मेरा पेट तो भर गया, अब गुस्सा करेंगी माँ। अरे ये क्या बिटिया, हाँ, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, रोज रोज पानी पूरी खाकर आ जाती हो। इतना मना करती हूँ पर सुनती नहीं हो। माँ, क्या मज़ा है पानी पूरी में, तुम्हें क्या पता, तुम तो खाती नहीं हो, तुम्हें कैसे पता होगा। अरे बिटिया, अगर इतना ही पानी पूरी तुम्हें खाना है तो घर में मैं बना देती हूँ, तुम खा लो। हाँ, या फिर खुद बना कर खा लो। कुछ दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी, घर के कामकाज भी नहीं सीख रही हो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। नुपुर बहुत परेशान थी। उसकी बेटी बस पानी पूरी को ही पसंद कर रही थी और कोई खाना उसे पसंद नहीं था। अरे ये लड़की अपने ससुराल में जाकर क्या करेगी, मुझे समझ में नहीं आता। वहाँ जाकर अगर यही सब हरकतें करेगी तो वो लोग तो परेशान हो जाएंगे। हाँ, दिन भर पानी पूरी ही खाती रहती है और कुछ खाना उसे पसंद नहीं है। कुछ दिन बाद शादी है इसकी, अच्छा हेल्दी खाना खाएगी तभी तो चेहरे पर निखार आएगा। बोल बोल कर थक गई हूँ। माँ, मैं थोड़ा स्वीटी के यहाँ जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। अरे बेटी, अच्छा लगता है क्या? हाँ, एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और तुम ऐसे घूम रही हो इधर उधर। मुझे अच्छे से पता है तुम पानी पूरी खाने जा रही हो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बिटिया। माँ, तुम्हें तो पता है मुझे पानी पूरी कितना पसंद है। अब तो आदत सी हो गई है, एक प्लेट ना खाऊं तो मुझसे रहा नहीं जाता। बस एक प्लेट खाकर आ जाऊंगी, ज़्यादा नहीं।
अरे बिटिया, तुम्हारी शादी है, हाँ इतना बाहर का खाना खा रही हो, वो कोई हेल्दी खाना है क्या बिटिया? मैं घर में बना देती हूँ, अच्छे से बना देती हूँ। हाँ, अंकुरित मूंग। मामा बस करो, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना ये लेक्चर। हाँ नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती घर का बनाया हुआ पानी पूरी, मुझे तो बाहर का पानी पूरी ही अच्छा लगता है। बस एक प्लेट खाकर आ जाऊंगी, मना ना करो। अरे बिटिया, समझा समझा कर थक गई, बिल्कुल नहीं सुनती हो तुम। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। आंटी जी ठीक ही तो बोलती हैं, तुम्हें इतना पानी पूरी नहीं खाना चाहिए। हाँ, तुम भी ना रोज पानी पूरी खाती हो। अरे पानी पूरी लड़कियों को बहुत पसंद है, तुम्हें नहीं पता है क्या? नहीं, मैं तो लड़की नहीं हूँ, मैं तो किंग कॉन्ग गौरिला हूँ। अरे ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ मैं। पानी पूरी तो सच में एक वरदान है, वरदान। जिसने भी पानी पूरी का आइडिया लाया है ना, उसे कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं। हाँ सच में। अरे बस भी करो, पानी पूरी की दीवानी हो गई हो तुम तो। तुम्हारा बस चले तो तुम पानी पूरी पर पूरी किताब लिख दो। अरे लिख दूंगी, लिख दूंगी, एक दिन तो जरूर लिख दूंगी। सच में अफसाना तो दीवानी थी पानी पूरी की। अरे माँ, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे बिटिया क्या बोलूँ, देखो तो ये साड़ी को। ये साड़ी मुझे तुम्हारी नानी माँ ने दी थी, मुझे बहुत पसंद थी, मेरे दिल की बहुत करीब थी। कितने प्यार से माँ ने मुझे उपहार में दिया था, पर देखो ये साड़ी को वो दुष्ट चूहा ने कैसे बर्बाद कर दिया है। ओ माँ, ये साड़ी तो पूरा नष्ट हो गया। पर कोई बात नहीं माँ, तुम ही तो बोलती हो ना, भगवान जी जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, तो जरूर इसमें कुछ अच्छाई होगी। अरे बस भी कर, अब तू मेरी बातें मुझे ही सुनाएगी क्या? हाँ देखो तो मेरा साड़ी ऐसे नष्ट हो गया। दुष्ट शैतान चूहा कहीं का। माँ कोई बात नहीं, भगवान जी ने जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। हाँ इतना ना सोचो। और उस दिन शाम को, माँ ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे बिटिया ये सब क्या है? माँ ये साड़ियाँ हैं। हाँ मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, मेरे पास जो पैसे थे ना, मैं उससे खरीद कर लाई हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अरे बिटिया इतने सारे कीमती साड़ियाँ, बनारसी साड़ी भी है इसमें। क्यों बिटिया, क्या ज़रूरत थी? माँ मैं शादी करके अपने ससुराल चली जाऊँगी, मेरा बड़ा मन किया कि मैं तुम्हारे लिए उपहार खरीदूँ, इसलिए तो सुबह बोल रही थी भगवान जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुम ही तो बोलती रहती हो, बचपन से बोलती रहती हो, तो मेरे मन में तो ये बात बैठ गई है। हाँ बिटिया वो बात तो है। और फिर एक हफ्ता बीत जाता है और अफसाना की शादी हो जाती है सुरेश से। पर अफसाना की आदत नहीं छूटती पानी पूरी खाने की। इस बार उसके घर में उसकी सासू माँ बहुत परेशान हो जाती है उसकी ये आदत देखकर। ये क्या बात हुई बहू, रोज रोज तुम पानी पूरी खाती हो? ऐसे बाहर के चीज़ खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ये कोई हेल्दी खाना है क्या? हाँ अब माँ जी ऐसे ही खा लेती हूँ। ठीक है माँ जी, आगे से नहीं खाऊंगी ज़्यादा। अरे नहीं बेटी, तुम्हारी खुशी है, मैं मना नहीं करती, पर सेहत का भी ध्यान रखो। ऐसे तेल मसाले, पता नहीं मैदा क्या क्या, ठीक है क्या ऐसे रोज रोज खाना? हाँ कभी कभार खा लेना चाहिए, मुझे भी पसंद है, इस उम्र में मैं भी खाती हूँ। पर हाँ माँ जी आप ठीक बोल रही हैं, मुझे ये आदत छोड़नी चाहिए, पर मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं छूटती। मुझे बहुत पसंद है पानी पूरी। अच्छा बिटिया इतना ही पसंद है तो घर में बना कर खा लो। माँ जी घर में इतना स्वाद कहाँ आता है, बाहर का पानी पूरी ही स्वादिष्ट होता है। खुशखबरी है। क्या है जी? अरे मेरी ट्रांसफ़र हो गई है। अच्छा किस शहर में? अरे किस शहर में नहीं, कौन से देश में बोलो। जापान में। हाँ हमें जापान जाना है। क्या जापान? जापान तो मुझे बहुत पसंद है, मैंने वीडियो में देखा है, चेरी ब्लॉसम्स और किमोनो। ओ माय गॉड इतना सारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मुझे जाना है जापान। हाँ अरे हाँ हम तो जा रहे हैं ना जापान। पर जापान में पानी पूरी मिलेगी ना? अरे आजकल हर चीज़ हर जगह मिल जाती है, फिक्र ना करो। फिर कुछ दिन बाद सुरेश की ट्रांसफ़र हो जाती है
और सुरेश और अफसाना दोनों जापान में जाते हैं। जापान में एक सुंदर से छोटे से शहर में सुरेश नौकरी करता है और वहाँ वो लोग रहते हैं। पर ये क्या, अफसाना बहुत परेशान है। अरे क्या करूं, यहाँ पर पानी पूरी ही नहीं मिलता है और पैकेट का पानी पूरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं मैं, मेरा तो दिल ही नहीं लगता है। हाँ, इतनी सुंदर जगह है, सब कुछ है और सुरेश जी ने मुझे कितना कुछ घुमाकर दिखाया भी, पर मेरा दिल नहीं लगता है यहाँ पर। मुझे तो मेरी पानी पूरी ही याद आ रही है। हाँ, और मुझसे वैसे पानी पूरी भी नहीं बनता, क्या करूँ मैं। अफसाना रोज यूट्यूब में वीडियो देखकर पानी पूरी बनाती है। अरे मैं स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी बना रही हूँ, हमारे यहाँ जैसा बनता था बिल्कुल वैसा, पर मेरे हाथों में ऐसा स्वाद आता ही नहीं, मेरा तो दिल मानता ही नहीं। हाँ, नहीं बनाऊंगी मैं, थक गई हूँ। ए भगवान, क्या करूँ, कहाँ मिलेगा पानी पूरी। और इस तरह रोज वो नए नए प्रकार की पानी पूरी बनाने लगती है। धीरे धीरे वो पानी पूरी बनाने के तरीके में कुछ चेंजेस लाती है। अरे आज का पानी पूरी थोड़ा स्वादिष्ट था, मैंने अंगूर रस के साथ पानी पूरी बनाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट था। कल और प्रकार का ट्राई करूँगी। और इस तरह कुछ ही दिनों में अफसाना बहुत प्रकार के पानी पूरी बनाने लगती है। अरे वाह, सच में कितने प्रकार की पानी पूरी बनाती हूँ और हेल्दी बनाती हूँ। मैदा का यूज़ नहीं करती, आटे से बनाती हूँ और फ्रूट्स यूज करती हूँ, फल के रस यूज करती हूँ। हाँ, अब तो मेरे पानी पूरी बेस्ट लगते हैं मुझे, और नींबू वाला पानी पूरी तो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा था। हाँ, बढ़िया था। एक दिन उनके घर में पार्टी होती है। पार्टी में वो अपने द्वारा बनाए गए पानी पूरी को पेश करती है, सबको पसंद आता है और उस दिन से उसकी किस्मत ही बदल जाती है। कुछ ही दिनों में देखो तो मेरी किस्मत ही बदल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पानी पूरी से मेरी किस्मत बदल जाएगी। हाँ, अब ये मैं बिजनेस में कर रही हूँ। हाँ, ऑनलाइन कितने ऑर्डर्स आते हैं मुझे और पैसों की बारिश हो रही है। ये तो भगवान की कृपा है। देखो, पहले मैं कितना रोती थी घर में बैठकर कि मुझे पानी पूरी यहाँ खाने को नहीं मिल रहा है, और भगवान से कितनी शिकायत करती थी। पर माँ की बात याद आ रही है, सच बोलती है वो, भगवान जी जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। हाँ, देखो तो अब तो मैं पानी पूरी क्वीन हो गई हूँ। हाँ, सच में अफसाना पानी पूरी क्वीन ही हो गई थी। वैसे मुझे भी पानी पूरी पसंद है। फ्रेंड्स, आपको भी पसंद है क्या पानी पूरी?